हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखा था और टाइप्स ऑफ ओव्यूल डिस्कस किया था। ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रक्चर देखा था कि ओव्यूल में हमें इंटेगमेंट्स मिलते हैं, माइक्रोफाइल रीजन देखा था, चैलेजल रीजन देखा था, देन हाइलम हमें मिला था, फ्यूनिकल मिला था, रेफी मिला था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नसेलस, जो कि क्या करता है, मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर। अब ओव्यूल से रिलेटेड कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट इज एरिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। एरिल क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे लीची से। लीची का जो एडिबल पार्ट है, मतलब वैसा पोर्शन जिस पोर्शन को हम खाते हैं, ठीक है ना, तो लीची का जो एडिबल पार्ट है वो जो है वो कहाँ से अराइज होता है, ओव्यूल के बेस से अराइज होता है। यानी फ्लैशी लेयर अराइजिंग फ्रॉम दी बेस ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के बेस से अराइज हो रहा है, सराउंड्स देम, उसे पूरी तरह से क्या कर देता है, ओव्यूल को सराउंड कर देता है एंड फॉर्म्स दी थर्ड इंटीगमेंट विच इज एडिबल पार्ट ऑफ लीची। समझ में आगे बात। यानी वैसा स्ट्रक्चर लीची का जो कि हम लोग खाते हैं, जो कि हम लोग का एडिबल पार्ट है लीची का, वो क्या है, वो है थर्ड इंटीगमेंट। अराइज कहाँ से होता है, ओव्यूल के बेस से अराइज होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। क्लियर। उसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर इज कैरुनकल। कैरुनकल हमें देखने को मिलता है यूफॉर्बिया में। ये क्या है, तो एन आउटग्रोथ ऑफ आउटर इंटीगमेंट, जो ओव्यूल का सबसे बाहर का लेयर होगा, बाहर का वॉल लेयर होगा, जिसे हम आउटर इंटीगमेंट बोलेंगे, उससे क्या होता है, कुछ आउटग्रोथ्स निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैरुनकल बोलेंगे। क्लियर। यूफॉर्बिया में आपने देखा होगा ओव्यूल के बाहरी वॉल लेयर से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, आउटग्रोथ निकलते हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कैरुनकल बोल रहे हैं। क्लियर। इसके बाद तीसरा हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इंडोथेलियम। इंडोथेलियम क्या होता है, इसे हम बोल रहे हैं इंटीगमेंट्री टैपेटम। अब बच्चों यहाँ टैपेटम आया है वर्ड। टैपेटम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। टैपेटम हमने पढ़ा था जब हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। वहाँ हमने एंथर का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर था वो क्या था, टैपेटम, जिसका काम क्या होता था, जिसका काम होता था डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, यानी पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्लियर। ये किसका काम था, टैपेटम का। तो यहाँ अगर हम इंटीगमेंट्री टैपेटम लिख रहे हैं, मतलब यहाँ क्या करेगा, ये जो इंडोथेलियम है इसका फंक्शन होगा डेवलपिंग मेगास्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इसी कारण इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटीगमेंट्री टैपेटम बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि टैपेटम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी एंथर का चौथा लेयर था और इंटीगमेंट्स क्या होता है, ओव्यूल का लेयर्स होता है। तो यहाँ हम इसे कंपेयर कर रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जिस तरह से टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, पॉलन ग्रेन को, उसी तरह यहाँ इंडोथेलियम क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, मेगास्पोर को। क्लियर। देख लेते हैं सम सेल्स ऑफ इंटीगमेंट ऑफ माइक्रोफाइल रीजन। माइक्रोफाइल रीजन के कुछ इंटीगमेंट्स जो हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग मेगास्पोर, और उसे हम क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम। मतलब वैसे सेल्स इंटीगमेंट्स के नियर माइक्रोफाइल रीजन जो कि डेवलपिंग मेगास्पोर को नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडोथेलियम बोलेंगे। क्लियर। इसीलिए इसे हम इंटीगमेंट्री टैपेटम बोल रहे हैं। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, गैमोपेटलस फ्लावर में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर बात। तो लीची का जो एडिबल पार्ट है उसे हम एरिल बोलेंगे, याद रखिएगा। कैरुनकल जो आउटग्रोथ हमें यूफॉर्बिया में देखने को मिलता है आउटर इंटीगमेंट में, उसे हम क्या बोलेंगे, कैरुनकल। एंड इंडोथेलियम जो है डेवलपिंग मेगास्पोर को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंथर का जो लेयर था, इनर मोस्ट लेयर दैट इज टैपेटम, वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। क्लियर। इसीलिए यहाँ हम इसे इंटीगमेंट्री टैपेटम बोल रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ और भी स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि है रिलेटेड टू ओव्यूल। क्लियर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक स्पेशल स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर देखा एरिल, दूसरा हमने